तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जब से पूरा मामला सामने आया, कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। आखिर कौन करता है तिरुपति मंदिर को कंट्रोल, कैसे चुना जाता है इसका पावरफुल बोर्ड? ये सारे सवाल जो है इसके जवाब आज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा दुनिया में जो 5 सबसे धनी मंदिर या धार्मिक स्थान है उनमें तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर केरल का पद्मनाभन मंदिर है। तिरुपति की सालाना कमाई 420 करोड़ रुपए है। ये मंदिर अब केवल एक धार्मिक स्थान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो पूरे एक शहर को चलाती है। एक पूरा कस्बा इसके पैसे से रोज दौड़ता भागता है। यहाँ रोज तकरीबन 1 लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं। कौन चलाता है तिरुपति मंदिर को, कौन से लोग इसको कंट्रोल करते हैं? जाहिर सी बात है कि ये लोग खासी रसूख वाले और ताकतवर लोग ही होते होंगे। अब जानते हैं कि तिरुपति मंदिर के वेंकटेश्वर मंदिर की संरचना क्या है, मतलब इसे कैसे चलाया जाता है, कौन से लोग रोज इसके कामकाज को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। ये मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि एक ट्रस्ट इसको चलाता है। इस ट्रस्ट का पूरा नाम जो है वो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है। इसका संचालन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त ट्रस्ट मंडल द्वारा ही किया जाता है और ये ट्रस्ट ही असल में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का मैनेजमेंट करते हैं। वो इसके संचालन, वित्तीय प्रबंधन, क्षेत्र के कई अन्य मंदिरों के रखरखाव और गतिविधियों के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होते हैं। मंदिर का ताकतवर ट्रस्ट 24 लोगों का होता है, हालांकि ये 29 लोगों का भी हो सकता है और इस ट्रस्ट का केवल एक चेयरमैन होता है। इसे ही बोर्ड कहा जाता है। मंदिर के रोजाना के कामकाज संचालन के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि ईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है। ये वो पद राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा ही भरा जा सकता है। बोर्ड यानी ट्रस्ट की संरचना कैसे की जाती है ये भी समझिए। बोर्ड में राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकतम 29 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसमें कई राज्यों के लोग होते हैं। टीटीडी की स्थापना 1933 में टीटीडी अधिनियम के तहत ही की गई थी। वर्तमान संरचना आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और साथ ही बंदोबस्ती अधिनियम के तहत है। हालांकि मंदिर पर सरकारी कंट्रोल की आलोचना भी लगातार होती रही है, लेकिन कितना इनका कार्यकाल होता है ये भी समझिए। एक ट्रस्टी का कार्यकाल सिर्फ 3 सालों का होता है। उसे फिर से नियुक्त किया जा सकता है या फिर उसकी जगह किसी नए व्यक्ति को ट्रस्टी बनाया जा सकता है। ये पूरा फैसला सरकार करती है। नियुक्ति पूरी तरह से आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा की जाती है। मौजूदा बोर्ड में कुछ विधायक हैं तो कुछ अलग अलग पृष्ठभूमि और कुछ अलग अलग राज्यों के लोग भी हैं जो इसके प्रशासन में विविधता लाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। लेकिन चयन प्रक्रिया क्या होती है इसकी? तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री ऑफिस नियुक्तियों की घोषणा करता है। फिर जो आवेदन आए होते हैं उनके जरिए सुनिश्चित किया जाता है कि बोर्ड में अलग राज्य, स्थान और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को जगह दी जाए। मौजूदा बोर्ड सदस्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक दखल किस तरीके से होता है? बोर्ड के ज्यादातर लोग सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले ही होते हैं। हालिया बोर्ड में 3 सदस्य वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हैं, 4 सदस्य पूर्व अधिकारी होते हैं, मौजूदा अधिकारी भी होते हैं। साथ ही टीटीडी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस बोर्ड में सचिव की हैसियत भी रखता है। इतना ही नहीं, चयन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जा रही है ये भी समझना जरूरी है। टीटीडी के बोर्ड के चयन प्रक्रिया की लंबे समय से आलोचना होती आ रही है, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर कई बार उंगलियां उठाई जाती रही हैं। बोर्ड चेयरमैन की नियुक्तियां कैसे की जाती हैं ये भी समझिए। विशुद्ध तौर पर अगर टीटीडी बोर्ड का चेयरमैन राजनीतिक अपॉइंट ही होता है, या तो ये सत्ताधारी पार्टी का कोई हो सकता है या कोई असरदार शख्सियत हो सकता है या फिर गठबंधन पार्टनर्स में से चुना जाता है। इस पद के रसूख और मंदिर मामलों में असर को देखते हुए ये पद काफी ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर हालांकि चेयरमैन का नामांकन मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। अगर कई लोग इस पद की दौड़ में है तो इसका अंतिम फैसला भी मुख्यमंत्री यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ही लेंगे। इस पद के लिए जबरदस्त लॉबिंग, जोड़ तोड़ और असर का इस्तेमाल भी लोगों की तरफ से किया जाता है। बोर्ड चेयरमैन का कार्यकाल कितने महीने का है, कितने साल का होता है ये भी समझिए। बोर्ड के सदस्य की तरह ही बोर्ड चेयरमैन का कार्यकाल भी मात्र 3 सालों के लिए होता है। उसे भी अगले 3 सालों के लिए तो फिर से नियुक्त किया जा सकता है या फिर किसी नए व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जा सकता है। अब टीटीडी का कार्यकारी अधिकारी जो है वो कौन होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ही की जाती है। इस नियुक्ति में आमतौर पर एक वरिष्ठ नौकरशाह, अक्सर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी शामिल होता है, जिसका चयन उसके अनुभव और योग्यता के आधार पर ही किया जाता है। हालांकि ज्यादा सीनियर आईएएस अधिकारी जो है इस पद के लिए हमने देखा आमतौर पर चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए जे श्यामला राव को हाल ही में उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव के रूप में अपने पिछले पद से मुक्त होने के बाद ईओ के रूप में नियुक्त किया गया था।
ईओ यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अब वो क्या काम करता है? वो टीटीडी के सभी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है, जिससे मंदिर संचालन और तीर्थयात्रियों के लिए सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन जो है वो सुनिश्चित होता है। इस भूमिका में वो रोजाना के कामकाज के साथ साथ नई रणनीतियां बनाता है और उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो सके उसके लिए काम करता है। कैसे बदलती रही है टीटीडी में बोर्ड की स्थिति, ये भी आपको बताते हैं। टीटीडी की स्थापना 1932 के टीटीडी अधिनियम के तहत की गई थी। हालांकि शुरुआत में इसका प्रबंधन 7 सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाता था, जो मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी आयुक्त के तहत ही आती थी। लेकिन इस संरचना में मंदिर संचालन और भूमि प्रबंधन की सहायता के लिए पुजारी और स्थानीय किसानों से बनी सलाहकार परिषदें शामिल थी। फिर बोर्ड में लोग कैसे बढ़े, क्योंकि पहले शुरुआत में तो मात्र 3 लोग थे। देखिए 1969 अधिनियम, आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम ने टीटीडी के लिए प्रावधानों का विस्तार किया। ट्रस्ट की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 की गई। 1987 अधिनियम, इस अधिनियम ने ट्रस्टियों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 15 कर दी और मंदिर के पुजारियों द्वारा मंदिर के राजस्व पर पहले से रखे गए जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। अब मंदिर में कुल मिलाकर 24 ट्रस्टी जो है वो होते हैं।